आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नियम अदुत्थम अणुवीई भाषए शयान मध्य लहई प्रशंसनम। हमारे पास मन की उपलब्धि भी है, वाणी भी हमें प्राप्त है और शरीर भी हमारे साथ है। ये तीन साधन प्रवृत्ति के होते हैं। आदमी मन से स्मृति करता है, कल्पना कर सकता है, चिंतन कर सकता है, और वाणी से वह विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का सक्षम माध्यम भाषा बनती है। और शरीर से अनेक कार्य गुना आदि आदि प्रवृत्तियां होती हैं। भाषा एक ऐसी उपलब्धि है जिसका अच्छा उपयोग किया जाए तो स्वयं के लिए भी लाभप्रद हो सकता है और दूसरों का भी हित हो सकता है। शास्त्रकार ने सुंदर संदेश दिया है, भाषा कैसी होनी चाहिए। नियम, साधु आदमी मित बोले, परिमित बोले। जो आदमी भाषा का अनावश्यक उपयोग करता रहता है, वाणी के पुद्गलों का व्यय करता है, वह कहीं कहीं पाप कर्म का बंध भी कर सकता है। और जो ज्यादा अनावश्यक बोलता रहता है, उससे असत्य का दोष भी लगने की कुछ अधिक संभावना हो सकती है। और कहीं कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए कि आपसी संबंधों में भी कटुता हो जाए और समय का भी व्यय हो जाता है। तो शास्त्रकार का बड़ा अच्छा संदेश है, नियम कि परिमित बोलने वाले रहो। संस्कृत भाषा में कहा गया है, गरौ गिरह पल्लव नार्थ लाघवे मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। वाणी के दो विष होते हैं, दो अवगुण कमियां होती हैं। वो है कि बात को लंबा करना, संक्षेप में जो बात कही जा सकती है उसको फालतू लंबा कर देना। यह एक दोष है, वाणी का विष है। दूसरा विष है कि जो बात कही जाती है उसमें अर्थ बहुत कम है, सार बहुत कम है, निस्सारता ज्यादा है। तो बात को लंबाना और निस्सार बातें करना, ये वाणी के विष होते हैं। कभी कभी आदमी इतना ज्यादा बोलता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कई बार आदमी वक्ता इतना ज्यादा बोल जाता है कि बात में ज्यादा कोई सार भी नहीं है, पर मानो कि वो अपने भाषण की लंबाई के द्वारा भाषण की गहराई की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो लंबाई अलग है और गहराई अलग है। तो शास्त्रकार ने कहा, नियम मितम, सीमित बोलो, परिमित बोलो, ज्यादा मत बोलो। कई लोग मौन करते हैं। धर्म की परंपरा में मौन का भी बड़ा महत्व है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा मौन किया जा सकता है। अच्छा प्रयोग है मौन करना।
मौन का एक दूसरा प्रकार है या प्रयोग है एक संदर्भ में कि अनावश्यक नहीं बोलना, यह बड़ा मौन है। जरूरत हो गई तो बोल गए, बाकी बस अपना शांत बैठे हैं। तो हमारे जीवन का एक यह सूत्र बन जाए कि अनावश्यक नहीं बोलना, तो यह एक संयम भी होता है और एक सच्चाई की दृष्टि से भी अच्छा रह सकता है। दूसरी बात बताई गई अदुष्टम, अदुष्टम, दोष रहित बोलना। ऐसी बात कहो जिसमें दोष न हो। दोष यानी अयथार्थ, झूठ बात न हो और कटु बात न हो। ये दो दोष न रहे। आदमी झूठ बात न बोले और कटु न बोले। कई बार आदमी झूठे आरोप लगा देता है, न्यायालय में जाता है न्याय पाने के लिए, और वहां भी अगर झूठे आरोप, झूठी झूठी बातें कही जाती है तो मानो न्याय पाने की बात अन्याय किया जा रहा है, खुद भी अन्याय करता है झूठ बात बोल करके। तो हमारी वाणी में दोष न हो। हालांकि आप लोग तो गृहस्थ हैं, पूर्णतया मृषावाद से बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु प्रयास हो, लक्ष्य हो कि जितना हो सके झूठ से बचे। किसी पर भी अभ्याख्यान, झूठा आरोप नहीं लगाना है। सच्ची बात तो फिर भी बताई जा सकती है, झूठा आरोप नहीं लगाना और कटु नहीं बोलना। कि मीठा बोलने से काम हो सकता है तो कटु किसी से क्यों बोलना। पधारो सा कहा जा सकता है तो आजा आजा क्यों बोले, पधारो सा भी बोल सकते हैं। तो वाणी में मिठास हो। तो अथम, दोष रहित वाणी। साधु तो और भी विशेष ध्यान दे, भाषा समिति में कोई दोष न लगे, इतनी निर्वध्य भाषा बोले। तीसरी बात बताई गई अनुवी भाष, अनुवीति भाष, विचार पूर्वक बोलना। हर कोई बात हर कहीं नहीं बोलनी चाहिए। कौन सी बात कहाँ बोलना, यह विवेक हम आदमी रखे कि चिंतन पूर्वक बोलना। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो, बोलने के बाद में सोचना पड़े इसकी अपेक्षा बोलने से पहले सोच लें। बाद में सोचे रे यह बात मैंने क्यों कह दी, क्यों बोला, बाद में पश्चाताप करना पड़े, बाद में सोचना पड़े, इसकी अपेक्षा पहले ही सोचना चाहिए मैं यह बात बोलूं या नहीं बोलूं। तो विचार पूर्वक बोलना, ये तीन चीजें कि परिमित, दोष रहित और विचार पूर्वक बोलना, ये तीन चीजें हमारी वाणी के साथ जुड़ जाती हैं तो हमारी भाषा संयम युक्त, विवेक युक्त और अच्छी उपयोगी बन सकती है। एक बोलने की एक सीमा तक की कला हस्तगत हो सकती है, आत्मगत हो सकती है। तो हमारे आगमों में अनेक प्रकार की वाणियां हमें मिलती हैं, अनेक शिक्षाएं मिल जाती हैं। जैन शासन के पास अच्छा ज्ञान का खजाना है। हमारे आगमों में और भी जैन शासन के ग्रंथ हैं, उनको कोई पढ़े, स्वाध्याय करे तो निर्जरा का लाभ भी मिल सकता है, ज्ञान की वृद्धि भी हो सकती है और वैराग्य की वृद्धि भी हो सकती है। तो हम लोग जैन शासन में जी रहे हैं जहां अहिंसा की बात है और सूक्ष्म रूप में अहिंसा की बात। स्थावर काय की भी हिंसा से बचो, हरियाली, मिट्टी, अप आदि आदि, वायु की हिंसा, छोटी छोटी सूक्ष्म जो ये प्राणी हैं, छोटे प्राणी हैं,
इनकी हिंसा से भी बचने की बात जहां आती है और जहां संयम की बात है, तपस्या की बात है, और जैन शासन जो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर इस अवसर पिणी के इस व्रत क्षेत्र के भगवान महावीर और उनकी परंपरा, यह जैन शासन की परंपरा जो आज भी चल रही है, और जैन शासन में विभिन्न विभूतियां हुई हैं। आज भी अपने अपने ढंग से जैन शासन के व्यक्तित्व कार्य करने वाले कार्य भी करते हैं। कहा गया कि अन्नन्न देश जाया, अन्नन्नाहार परिबुद्धि शरीरा, जिन शासन मनुपत्ता सब्बे ते बंधवा मुनिया। कि अन्य अन्य अलग अलग स्थानों में पैदा हुए, अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेशों में पैदा हुए, और भिन्न भिन्न प्रकार के आहार से जो पले हैं पुसे हैं, शरीर पुष्ट हुआ है, वे जब जैन शासन में आ जाते हैं, जैन शासन में मानो दीक्षित हो जाते हैं, जिन शासन मनुपत्ता, जिन शासन में अनुप्राप्त, जिन शासन को अनुप्राप्त हो गए, उसमें मानो दीक्षित हो गए, सब्बे ते बंधवा, वे सब भाई हो जाते हैं, बंधु हो जाते हैं। तो आज हमारा जेतारण में और पावन धाम में आना हुआ, और प्रवर्तक शकुन मुनि जी महाराज से कई वर्षों के बाद फिर मिलना हुआ। उप प्रवर्तक अमृत मुनि जी से मेरा ज्यादा संभवतः परिचय नहीं होगा, तो शकुन मुनि जी महाराज से तो परिचय है। वो रूप मुनि जी रजत, अनेक बार उनको देखा है, और विक्रम संवत 2041 में परम पूजनीय आचार्य तुलसी का चतुर्मास जोधपुर में था, 2041 में। तब परम पूज्य गुरुदेव तुलसी पंचमी समिति के लिए वो सरदारपुरा में चौमासा था, तो दूर पधारा करते थे। एक दिन पंचमी के लिए पधारे तो वहां रूपमुनि जी आ गए। उसके आसपास जब गुरुदेव संभवतः विराजे थे, हाथ और धोने का वो समय था, वहां रूपमुनि जी पधारे। मुझे याद है, दूर से ही बोले पूज्य जी महाराज, पूज्य जी महाराज, यो बोलते से निकट आए, और थोड़ी देर वहां मिलना हुआ। और जोधपुर में हमारा जो ठिकाना था, सरदारपुरा में जो 2 मकान थे तातेड़ परिवार के, वो वहां भी रूपमुनि जी पधारे थे। तो जोधपुर में विक्रम संवत 2041 में, आज से 38 वर्ष पहले भी मैंने उनको देखा था, और बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ सूरत में कितनी बार, अनेक बार मिलना हो गया। ऐसे अनेक बार हमारा जेतागढ़ में भी संभवतः हुआ था, शकुन मुनि जी से भी मिलना हुआ। तो आज एक लंबे अंतराल, कई वर्षों के बाद यहाँ पावन धाम में आना हुआ, तो शकुन मुनि जी महाराज से भी पुनः मिलना हुआ। और रूप मुनि जी महाराज नहीं रहे, वो अपने एक ऐसे जैन शासन के एक अपने ढंग के मुनि जी थे, संत थे, एक जैन श्रमण संघ के एक व्यक्तित्व थे, तो वे नहीं रहे। और इधर हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, जो साध्वी प्रमुखा थी, उन्होंने 50 वर्षों से ज्यादा समय तक साध्वी प्रमुखा के रूप में सेवा दी थी। परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय से वो सेवा देती आ रही थी। इसी वर्ष सन 2022 में उनका भी महाप्रयाण हो गया, और वे भी नहीं रहे। तो यूं अनेक व्यक्तित्व जैन शासन में आते हैं, काम करने वाले करते हैं, और एक दिन फिर चले भी जाते हैं। तो जैन शासन में यह हमारा मैत्री का भाव भी परस्पर हमारा पवित्र मैत्री का भाव रहे। एक दूसरे के हितों का जितना आध्यात्मिक हित संभव हो, तो अपेक्षा हो तो वो भी करने का प्रयास करें, और मिलना हो तो एक वार्ता हो, मिलना हो, वो भी एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करने वाला कभी कभी बन सकता है। तो अनेक संतों से भी मिलना हुआ, नए नए, कई संतों को तो शायद पहली बार ही देखा होगा, नए नए देख रहे हैं, क्योंकि कई थे, अब एक नई पीढ़ी सी देखने को मिल रही है। तो हमारे जैन शासन के, हमारे इधर साध्वियां, इधर हमारे अनेक संत लोग हैं, तो जो काफी संत भी हमारे साथ हैं, काफी साध्वियां भी हैं, तो सभी
अपने जैन शासन में अपनी अच्छी साधना करते रहें, जितना हो सके आगम का स्वाध्याय करें, ध्यान आदि करें, और जितना अच्छा कार्य कर सकें, अपनी साधना अच्छी चले, फिर जितना जन कल्याण पर कल्याण का कार्य हो सके वो भी हम करने का प्रयास करते रहें। तो एक हमारी आत्मा का भी कल्याण हो, हम दूसरों के कल्याण में भी एक सहयोगी बन सकते हैं। तो आज ये जैतारण में आना, पावन धाम में आना हुआ, और पहले तो वो एक ही समाधि थी, अब तो 2 समाधियां हो गई है, रूप मुनि जी महाराज की और समाधि हो गई है। तो ये एक अच्छा वैसे परिसर प्रांगण प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ आना हुआ है, और एक जैन शासन के श्रमण संघ के इतने एक संतों से मिलना हुआ है। तो उप प्रवर्तक और शिव मुनि जी महाराज से भी हमारा दिल्ली में तो लंबा वार्ता, एक सन 2014 में उनका चतुर्मास भी दिल्ली में था, हमारा चतुर्मास भी दिल्ली में था, वहां भी उनसे मिलना हुआ था। तो ये हम अच्छा कार्य करते रहें। जैतागढ़ में भी हमारे जैन समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी खूब अपनी आत्म साधना भी करते रहें, अच्छा कार्य करते रहें। और ये हमारा जो जैन शासन हमें मिला है, एक अध्यात्म का पथ मिला है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की, इसकी सुखद शरण में आकर मानव मन निर्भय हो, जैन धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। तो आज मिलना हुआ, हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी नहीं रहे, बाद में हमारे नए साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी विश्रुत विभा जी, ये नए साध्वी प्रमुखा के यानी स्थान पर आसीन इन्हें किया गया है। अभी साध्वी प्रमुखा जी का भी भाषण हुआ था। तो हमारा साध्वी समुदाय भी खूब अच्छा कार्य करता रहे, सब अच्छा कार्य करते रहे। ओम दानान षट्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम चेरम लोगुत्तमे समने हृणाय पुत्ते हृणाय पुत्ते।